संगीत में महाभारत काल। रचनाकार वेद व्यास। यह एक गेय प्रबंध था जो गाने योग्य होता है। इसमें गेय प्रबंध में सामगान, गाथा गीत, मंगल गीत और महाभारत काल में गायन वादन के साथ नृत्य भी शामिल था। संगीत के दिव्य कलाकार को गंधर्व या किन्नर कहा जाता था। 7 स्वरों का प्रचलन था। चतुर्विध वाद्य वर्गीकरण था। सप्ततंत्री वीणा का विकास महाभारत काल में हुआ। संगीत का प्रचलित रूप साम और गांधर्व 2 प्रचलित रूप था। वैदिक शिक्षा पद, स्वर और स्तोभ। सांगीतिक शिक्षा के तौर पर पद, स्वर और स्तोभ की शिक्षा दी जाती थी। गायन प्लस वीणा वादन का प्रचलन था। नट, नर्तक, सूत, कथावाचक, मागध आदि जातियां कलाकार। नट, नर्तक, सूत, कथावाचक, मागध आदि जातियां ये कलाकार थे। अर्जुन जो थे वो गांधर्व थे। इन्हें गायन वादन और नृत्य तीनों की जानकारी थी। इन्हीं जातियों द्वारा मंगल गान कर स्वागत किया जाता था। महाभारत काल में गायन को गीत कहा जाता था। महाभारत काल में गायन को गीत कहा जाता था। संगीत को गांधर्व कहा जाता था। गंधर्वों में श्रेष्ठ तुम्बरु। गंधर्वों में श्रेष्ठ थे तुम्बरु। महाभारत के अनुसार नारद की वीणा कच्छपी वीणा थी। इस काल में गीत तथा गंधर्व दोनों समान थे। तीनों ग्रामों का वर्णन मिलता है। महाभारत काल में तीनों ग्रामों का वर्णन मिलता है। रणभूमि में रणवाद का प्रयोग किया जाता था। रणभूमि में रणवाद का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद की गे ऋचाएँ स्तोभ अक्षर से दिखाते थे। ऋग्वेद की गे ऋचाएँ स्तोभ अक्षर से दिखाते थे। स्तोभ अक्षर जैसे हाई, हाउ, अथ, ई। स्तोभ अक्षर हाई, हाउ, अथ और ई। ईश्वर की आराधना का प्रमुख साधन सामगान को माना जाता था। सामगान ही ईश्वर की आराधना का प्रमुख साधन था। प्रचलित वाद्य में पटह, भेरी, मृदंगम, शंख, दुदुम्भी, प्रणव और तुर्य। तालज्ञ का अन्य नाम पानी स्वर्णिक था। मंगल गीत का गायन कौशिक राग में होता था। मंगल गीत का गायन कैशिक राग में होता था, कैशिक राग। और तालज्ञ का अन्य नाम था पानी स्वनिक। तो ये महाभारत काल TRE 4 के लिए बहुत ही आवश्यक।